दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी ऐप 2% नो आ रहा है और पेमेंट स्टेटस आपका खाली आ रहा है या डॉट डॉट बन के आ रहा है। रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेस्ड में भी आपको डॉट डॉट बन के आ रहा है। पेमेंट मोड आधार आ रहा है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है और आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐप 2% क्या होता है और ऐप 2% कब यस होता है और ऐप 2% नो है तो उसे यस कैसे कर सकते हैं, या ऐप 2% आपका ऑटोमेटिक यस होता है और ऐप 2% यस है और पेमेंट स्टेटस खाली है तो कितने दिनों में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। करंट का स्टेटस हम चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ऐप 2% यस है या नो है। तो सिंपली आपको नाउ स्टेटस पे आ जाना है क्योंकि इस पोर्टल में न्यू अपडेट आया है दोस्तों। यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हम पहले यहाँ से डालते थे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से डालते थे और कैप्चा डालते थे और गेट डाटा पे ओके करते थे। अब फिलहाल यहाँ पे गेट डाटा नहीं आ रहा है, गेट ओटीपी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों आपका ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसके जरिए आपका फॉर्म यहाँ से लॉगिन होगा। यदि आपके पास में ई-केवाईसी करते समय वो मोबाइल है, वो नंबर चालू है और उस पर ही ओटीपी आएगा तो आप इस फॉर्म को यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास में ई-केवाईसी किया था, वो नंबर आपके पास में नहीं है तो यहाँ से अभी फिलहाल में आप स्टेटस चेक नहीं कर सकते, ठीक है। और मोबाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं इस पर मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है कि अपना ई-केवाईसी वाला मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या जो पीएम किसान पोर्टल पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसका जो वीडियो का लिंक होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं और कैप्चा डालने के बाद में अपना फॉर्म को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और फॉर्म लॉगिन करने के बाद में जैसे आपका फॉर्म लॉगिन होता है वैसे आपको फर्स्ट नंबर पे देख लेना है कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो ओके आ रहा है या इन एलिजिबिलिटी आ रहा है। तो सिंपली आप जैसे ही एलिजिबिलिटी पे आएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ एलिजिबिलिटी स्टेटस आता है, किसी किसी किसान भाई का यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी आ जाता है, जैसे इन एलिजिबिलिटी लिख के आ जाता है तो ऐसे किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हो जाते हैं, ठीक है। आपको देख लेना है कि हमारा इन एलिजिबिलिटी आ रहा है या एलिजिबिलिटी आ रहा है। यदि आपका एलिजिबिलिटी यहाँ से आ रहा है तो आपको नीचे और देख लेना है, आपको लैंड सेटिंग का सत्यापन देख लेना है कि हमारा जो लैंड सेटिंग का सत्यापन है वो यस आ रहा है या नो आ रहा है, ठीक है। यदि आपका यस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ई-केवाईसी का भी स्टेटस देख लेना है कि हमारा ई-केवाईसी कंप्लीट दिखा रहा है या नो दिखा रहा है या ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है या ई-केवाईसी करेक्शन दिखा रहा है। यदि आपका ई-केवाईसी यहाँ से ओके है तो आप बिंदास रहें। उसके बाद में आपको यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपको यहाँ मिल जाएगा कि आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस। दोस्तों आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस आपका ओके है, यस आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल कि आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया है, कितना नहीं मिला है और कौन सा इंस्टॉलमेंट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। अब इन किसान भाई का न्यू फॉर्म था और न्यू फॉर्म के बाद में इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था। आपको यहाँ देख सकते हैं इनका पेमेंट स्टेटस तीसरा है, पहला दूसरा जो भी है इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं और इनका ऐप 2% नो आ रहा है और इसकी वजह से इनका पैसा नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इनका ऐप 2% यहाँ नो आ रहा है तो PFMS हम चेक करेंगे क्या इनका PFMS एक्सेप्ट आ रहा है, एक्टिवेट आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है या करेक्शन आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक ब्राउजर पे आ जाना है, यहाँ टाइप करना है आपको FW। जैसे आप FW करेंगे तो उसके नीचे आपको आ जाना है FW PM किसान। तो सिंपली आपको इस पर आ जाना है। आने के बाद में आपको यहाँ से देख लेना है कि लास्ट PFMS रेस्पॉन्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस वाले कॉलम पे आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ बहुत से कॉलम नज़र आते होंगे तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं URL आपको मिल जाएगा एक, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। यदि आप मोबाइल से देख रहे होंगे तो आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, ठीक है। उस पेंसिल का आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको यह URL ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्टार बना आ रहा है, जितना भी स्टार बना आ रहा है इसे हम हटा देंगे, ठीक है। इसे डिलीट कर देंगे और इसकी जगह जो होता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यदि आप यूपी रहने वाले हैं या अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ डाल देना है। जैसे मैं सिंपल डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अच्छे से फिल करें, ठीक है।
उसके बाद में आप एंटर पे ओके कर देंगे। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला वैसे ही आपको यहाँ से एंटर पे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ से हमारा जो PFMS होता है वो यहाँ से ओपन हो गया। अब PFMS में क्या देखा जाता है, ट्रांसफर जो PFMS है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। रिकॉर्ड रेडी टू सेंड टू PFMS स्टेट, मतलब इनका जो रिकॉर्ड है एक्सेप्ट हो गया है, रेडी हो गया है, वो 21/11/2023 को हुआ है, 21 नवंबर 2023 को हो गया है, ठीक है। और सेंड PFMS डेट है वो भी 21/11/2023 दिखा रही है। इनका PFMS रेस्पॉन्स देख लेना है दोस्तों। यह PFMS रेफरेंस का मतलब होता है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, इनएक्टिव हुआ है, डीएक्टिव हुआ है, पेंडिंग चल रहा है, करेक्शन चल रहा है या फेल्ड हो गया है, वो आपको देख लेना है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ एक्सेप्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उनका डेटा सही हो गया है, ठीक है। यदि आपका डेटा सही नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे करेक्शन भी लिख के आ सकता है, पेंडिंग भी लिख के आ सकता है, और आपको इनवैलिड भी लिख के आ सकता है, फेल्ड भी लिख के आ सकता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे फेल्ड आता है, पेंडिंग आता है, करेक्शन आता है, उन किसान भाई को न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है, ठीक है। न्यू अकाउंट दोस्तों ओपन कराना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराना है, PM किसान वाला, ठीक है। आप जब अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको बोल देना है कि हमें PM किसान वाला अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। तो PM किसान वाला अकाउंट में दोस्तों यह होता है कि आपका DVD एक्टिव होता है, ठीक है। DVD आपका एक्टिव मिलेगा ऑलरेडी पहले से, NPCI से खाता लिंक मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि दोस्तों आपका PM किसान सम्मान निधि के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है वेस्ट है, क्योंकि जो दोस्तों PM किसान सम्मान निधि का जो खाता है और PM किसान वाला जब अकाउंट आप ओपन करा लेते हैं तो आपको PM किसान सम्मान निधि का जो भी पैसा होता है वो आपको 100% जल्दी आपके खाते में पहुंच जाता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है तो इन किसान भाइयों को आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपका एक्सेप्ट हो गया है, आपका पैसा पहले ही खाते में आएगा, जिस खाते में आपने लगाया था, जिस खाते में आपका आधार कार्ड DVD लिंक है उसी खाते में पैसा आएगा। अब PFMS रेफरेंस डेट देख सकते हैं 25/11/2023 को, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो पेमेंट मोड है वो क्या है, ठीक है। पेमेंट मोड भी आपको यहाँ देख लेना है, पेमेंट मोड आधार आना चाहिए, ठीक है। यदि आपका पेमेंट मोड आधार है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेमेंट मोड आपका आधार है और यहाँ आपका एक्सेप्ट है तो आप बिंदास रहें, आपको 100% पैसा मिलेगा दोस्तों। कुछ दिन का वेट कर लें, आपको पैसा मिलेगा। यदि आपका पेमेंट मोड यहाँ आधार नहीं आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, तो मतलब आपका जो खाता है DVD से लिंक नहीं है, और DVD से लिंक नहीं है तो खाते में आपको पैसा नहीं आएगा। और PM किसान सम्मान निधि का F2% नो की नो रहेगा और आपका F2% यस नहीं होगा। यदि आपको यस कराना है, अकाउंट की जगह आपको आधार कराना है, तो दोस्तों जिस बैंक में आपका खाता खुला है उस बैंक में आपको जाना है। वहां जाने के बाद में आपको आधार DVD से लिंक करा देना है, DVD को एक्टिव करा देना है, NPCI से खाता लिंक करा देना है। यदि दोस्तों आप अपने बैंक में गए थे, ब्रांच में गए थे, वहां जाने के बाद में आपने 1-2 बार करा दिया, फिर भी आपका खाता एक्टिवेट नहीं हो रहा है, DVD से लिंक नहीं हो रहा है, तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है, ठीक है। न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे, PM किसान वाला कराना है, DVD एक्टिव मिलेगा, NPCI से खाता लिंक मिलता है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड सेटिंग हो जाएगा और यहाँ पेमेंट मोड आधार आ जाएगा। दोस्तों यहाँ कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता ओपन करा लिया है, फिर भी उनका पेमेंट मोड यहाँ पे आधार आ रहा है, तो उन किसान भाई को हम बताते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे 15 से 1 मंथ लग जाता है, 1 मंथ समथिंग यहाँ लग जाता है एक्टिवेट होने में। तो उसके बाद में PM किसान सम्मान निधि पोर्टल में बाद में अपडेट होता है और आपका F2% भी यस हो जाता है, ठीक है। यदि आपका पेमेंट मोड यहाँ आधार आ रहा है और आपका एक्सेप्ट आ रहा है तो आपका 100% PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 100% आपके खाते में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो आपका F2% है वो आपका ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता है, जब ठीक होता है जब आपका PM किसान सम्मान निधि का पैसा डलता है, ठीक है। यदि आपका PFMS वहां से ओके आ रहा है, पेमेंट मोड आपका आधार आ रहा है और आपका PFMS एक्सेप्ट आ रहा है, तो आपको F2% जब आप गवर्नमेंट का पैसा डलता है, गवर्नमेंट साइन करती है, तब आपका F2% वहाँ से यस होता है। यदि आपका PFMS डीएक्टिवेट आ रहा है तो गवर्नमेंट साइन भी कर दे तब भी आपको यहाँ पे F2% नो की नो रहेगा और यस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जरूर अपना PFMS जरूर चेक कर लें कि हमारा PFMS एक्सेप्ट आ रहा है, तो आपका 100% F2% भी यस हो जाएगा
जाएगा कुछ दिन के बाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो App2 प्रोसेस है वो गवर्नमेंट की सिग्नेचर करती है, उसके बाद में यस होता है। यदि आपका डेटा सब कुछ सही होता है, एलिजिबिलिटी ओके होता है, लैंड सेटिंग, ई-KYC और आधार कार्ड सेटिंग, PFMS ओके होता है, उसके बाद में आपका App2 प्रोसेस यस हो जाता है, ठीक है। नो की जगह आपका यहाँ पे यस हो जाएगा दोस्तों। यदि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सेटिंग की समस्या आती है या ई-KYC की समस्या आती है या आधार कार्ड सेटिंग की समस्या आती है या PFMS की समस्या आती है या कोई पेमेंट मोड की समस्या आती है, तो दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें। उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है, आपके फॉर्म का सॉल्यूशन बताया जाता है, आपका फॉर्म का संशोधन किया जाता है। यदि आपको भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।